हेलो बच्चों। बच्चों हम पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। दो टॉपिक हमने पढ़ लिए थे बच्चों। पहले लेक्चर में रूट पढ़ा हमने, दूसरे लेक्चर में स्टेम पढ़ा। बच्चों आज एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, थर्ड टॉपिक बच्चों हमने लीफ पढ़ना है। देखो बच्चों हमने क्या बताया आपको पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने ये पढ़ा कि एक प्लांट के अंदर हमको चार पार्ट पढ़ने। एक हमने बच्चों पहले लेक्चर में पढ़ा रूट वाला पार्ट, दूसरे लेक्चर में पढ़ा बच्चों स्टेम। स्टेम का हमने मॉडिफिकेशन पढ़ा था, स्टेम की पहचान पढ़ी थी बच्चों। आज हमने स्टेम पर ही आने वाले लीफ को पढ़ना है। बहुत कॉमन सा टर्म होता है, सभी सुन के रखते हैं लीफ, जो पत्तियां होती हैं उन्हीं को लीफ बोला जाता है। लेकिन आज थोड़ा सा हमने इनको टेक्निकल वे में पढ़ना है। आप हर दिन अपने आसपास लीफ देखते हो, लेकिन आज जब हम लीफ को पढ़ेंगे और अब के बाद जब आप लीफ को ऑब्जर्व करेंगे तो आप उसको टेक्निकल वे में थोड़ा सा देखेंगे, बायोलॉजिकल वे में। समझ रहे हो, लीफ को देखते हो आपके आसपास होते हैं, लेकिन आज के लेक्चर से लीफ को पढ़ने के बाद आपको उसे देखने का थोड़ा सा नजरिया बदल जाएगा कि अच्छा ये पार्ट होता है, जो मैं सोचता था ये नहीं होता, या जो हमको दिखता है इसके अंदर ये पार्ट्स होते हैं, ये काम होते हैं, ये हमने समझना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि दूसरे वाले लेक्चर से कनेक्टेड होगा। दूसरे वाले लेक्चर से कैसे कनेक्टेड होगा बताइए? लीफ कहां पर डेवलप होगा, लीफ आएगा कहां पर बच्चों? हमने ये पढ़ा कि स्टेम के ऊपर नोड और इंटर नोड होते हैं, पढ़ा है ना बच्चों? स्टेम पर क्या होते हैं? नोड और इंटर नोड। नोड वाले पॉइंट पर ही डेवलप होगा लीफ बच्चों। तो अगर आपसे पूछा जाए लीफ का डेवलपमेंट कहां पर होगा, आप कहेंगे लीफ डेवलप होगा नोड पर। ये पहला पॉइंट है बच्चों, लीफ डेवलप एट नोड। ठीक है। दूसरा पॉइंट, नोड के अंदर इसको बनाने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। जो आपने याद रखना है बच्चों कि लीफ का ओरिजिन कहां से होगा? लीफ का ओरिजिन होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, और ऊपर वाले पार्ट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे हम उनको बोल देते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। उनको बोल देते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये बच्चों दो सवाल हो गए, दो पॉइंट हो गए, ये आपने याद रखने बच्चों। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा आसान सा पॉइंट, और यही बात है वो बेटा जो मैंने आपको कहा था कि आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या लीफ इसी तरह होते हैं? ये स्टेम है बच्चों और ये नोड है। मैंने यहाँ कितने नोड बना दिए? टोटल 5 नोड बना दिए बच्चों। एक नोड पर एक लीफ आ गया। अच्छा ऐसा नहीं है बच्चों कि एक नोड पर एक ही लीफ आएगा। एक नोड पर एक लीफ भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहां समझने के लिए मैं एक बना रहा हूं। ठीक, ये एक लीफ बच्चों, ये एक दूसरा लीफ बच्चों, ये एक और लीफ है बच्चों, ये एक और लीफ बच्चों। समझने के लिए बना रहा हूं सिर्फ मैं, ये लीफ बच्चों, और नंबर दे दे रहा हूं इनको, ये लीफ। देखो बच्चों मैंने एक जैसे लीफ नहीं बनाए, जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ा मैं लीफ को छोटा करता गया बच्चों। और लॉजिकल बात है बच्चों, लीफ अगर बड़ा होगा तो इसका मतलब वो पुराना होगा, और अगर लीफ छोटा होगा इसका मतलब वो नया होगा, अभी अभी बना होगा। इसको देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? इसको देखकर आपको ये समझ में आ रहा है कि सबसे पुराना लीफ नीचे और सबसे नया लीफ, यंगेस्ट लीफ, वो ऊपर। ये समझ में आ रहा है इसको देखकर। ठीक है। अच्छा बच्चों, नीचे से ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जाना मतलब बेस से एपेक्स की तरफ जाना, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टेम नीचे से ऊपर जाएगा, और बच्चों स्टार्टिंग वाले पॉइंट को क्या मानते हैं? बेस, और जिधर की तरफ जाता है उसको क्या मानते हैं? एपेक्स। मतलब क्या हुआ कि लीफ के जो बनने का ऑर्डर होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं है कि लीफ रैंडमली कहीं पर भी आ जाते हैं, लीफ एक ऑर्डर में आएंगे। पुराना लीफ नीचे होगा बेस की तरफ, और नया लीफ
एपेक्स की तरफ होगा। ऑब्जर्व कीजिएगा, किसी भी प्लांट को लीजिएगा, कोई भी प्लांट हो, आप उसके लीफ को देखेंगे, पुराना लीफ नीचे की तरफ दिखेंगे, नए लीफ ऊपर की तरफ दिखेंगे बच्चों, और नीचे से ऊपर की तरफ आना बच्चों, बेस टू एपेक्स। इस ऑर्डर को बच्चों एक नाम दिया जाता है बच्चों, इस ऑर्डर को बोला जाता है एक्रोपेटल। ये बच्चों जनरल टर्म है, जनरल टर्म। एक्रोपेटल मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर जाना, बहुत आसान है। तो 3 पॉइंट हो गए बच्चों, और ये स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। लीफ डेवलप एट नोड, लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। लीफ का ऑर्डर होगा एक्रोपेटल ऑर्डर। समझिएगा बच्चों, कुछ 2-4 जनरल सी बातें बच्चों। लीफ जो होते हैं ना बच्चों, वो लेटरल होते हैं। लेटरल मतलब वो साइड में आते हैं। लेटरल टर्म का मतलब साइड होता है बच्चों। जैसे हमारा बॉडी है, ये लेटरल होगा, ये लेटरल होगा, तो ये स्टेम है बच्चों, उसके लेटरल पे लीफ आते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, बिल्कुल बच्चों वाली बात। जनरली लीफ कैसे होते हैं? ग्रीन। जनरली मतलब ज्यादातर लीफ। और ये लीफ बच्चों फ्लैटन होते हैं। फ्लैटन मतलब कि ये ऊपर से और नीचे से थिन होते हैं, बिल्कुल थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं होती, उसी को फ्लैटन बोला जाता है। ये कुछ जनरल से पॉइंट है बच्चों, बेसिक से पॉइंट। इसके बाद आपने क्या जानना है इसके अंदर? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने जानना है बच्चों, पार्ट्स ऑफ लीफ। जब आप एक लीफ को पढ़ोगे तो उसके कितने पार्ट्स होंगे? क्या ग्रीन वाला पार्ट लीफ होता है बस? मतलब जो आपको ग्रीन पार्ट दिखता है, क्या वही पूरा लीफ है? नहीं। अब पढ़कर आपको समझ में आएगा कि जो ग्रीन पार्ट होता है ना, वो पूरा लीफ नहीं होता। समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेम बना देते हैं। ये स्टेम बहुत ध्यान से समझेंगे, और स्टेम पर बच्चों ये एक लीफ, ये एक लीफ है बच्चों, ये स्टेम पर एक लीफ है बच्चों। सबसे पहला पॉइंट, एक लीफ के बच्चों जनरली 3 पार्ट होते हैं बच्चों। अगर आपको ये बताना हो लीफ के कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप कहेंगे एक लीफ के 3 पार्ट होते हैं। पहले नाम जान लेते हैं बच्चों। सबसे पहला पार्ट लीफ का बच्चों, जिस पॉइंट पर लीफ डेवलप होता है, उस पॉइंट को बोला जाता है लीफ बेस। लीफ बेस मतलब लीफ की स्टार्टिंग वाला पॉइंट। आप इसको 2-3 तरह से समझ सकते हो। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मतलब जिस पॉइंट पर लीफ अटैच रहेगा वो लीफ बेस, जहां से स्टार्ट होगा वो लीफ बेस। और बच्चों ये जो दूसरा पार्ट होगा, अभी मैं इसका नाम बता देता हूं। दूसरा जो पार्ट होगा बच्चों लीफ का, इसको बोला जाता है पेटियोल बच्चों, पेटियोल। और थर्ड और इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा और मेन पार्ट जो होता है लीफ का बच्चों, इसको नाम दिया जाता है लेमिना। लेमिना और लीफ ब्लेड बच्चों। सबसे पहला पॉइंट, एक लीफ के कितने पार्ट होंगे? आंसर देना है 3 पार्ट। क्या क्या होंगे? लीफ बेस, पेटियोल, लेमिना या लीफ ब्लेड। अब इनसे रिलेटेड थोड़ा सा बच्चों कुछ हमको याद रखना है अपने क्वेश्चंस करने के लिए, और लॉजिकली भी बात हमको समझ में आएगी। लीफ बेस क्या होता है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, और कुछ नहीं होता। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को बोला जाता है लीफ बेस। ठीक है। दूसरी बात बच्चों, ये जो पेटियोल होगा ना बच्चों, पेटियोल ये जनरली बच्चों लॉन्ग होता है बच्चों, ये डंडी जैसा होता है, लॉन्ग। लॉन्ग होने के साथ साथ बच्चों ये थिन होगा, थिन, और ये फ्लेक्सिबल होगा बच्चों। जरा इन वर्ड्स को समझते हैं। लॉन्ग मतलब इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लीफ बेस वाले पॉइंट की। थिन बच्चों, जनरली इनकी थिकनेस ज्यादा नहीं होती, ये बहुत बारीक सी डंडी होती है पेटियोल। इसके बारीक होने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है बच्चों। क्या फायदा होगा? देखो आपको दिख रहा है, लीफ बेस, पेटियोल, लेमिना, लीफ बेस, पेटियोल, लेमिना, लीफ बेस, पेटियोल, लेमिना, लीफ बेस, पेटियोल, लेमिना। 3 पार्ट हो गए। ठीक है बच्चों, जब लीफ पुराने हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? पुराने हो जाते हैं। जब उनका फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कम हो जाता है, हर चीज टाइम के साथ पुरानी होती है, उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, ऐसे ही लीफ भी टाइम के साथ पुराना हो जाता है। और पुराने लीफ को बच्चों
प्लांट डिटैच कर देता है, टूट कर नीचे गिर जाएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर ये पेटियोल बहुत थिक होगा, थिक, क्या ये टूट जाएगा यहां से? नहीं टूट पाएगा। पेटियोल के थिन होने से ये आसानी से डिटैच हो जाएगा। ये फायदा है बच्चों थिन होने का। और बच्चों ये पेटियोल फ्लेक्सिबल होगा, इसके फ्लेक्सिबल होने से क्या होगा, ये जो लेमिना होगा बच्चों, लेमिना, अच्छा मैं लिख दूं पहले ही, लेमिना क्या होता है? लेमिना बच्चों ग्रीन वाला पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट, जो लीफ का ग्रीन पार्ट होता है ना, उसी को बोला जाता है लेमिना बच्चों। जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको हम लेमिना नाम देते हैं। इस लेमिना की फ्लटरिंग कराना, आपने देखा होगा जब हवा चलती है ना तो लीफ जो होती है वो फ्लटरिंग करती है। एक मिनट, बच्चों ये जो लेमिना वाला पार्ट होगा ना, इस लेमिना वाले पार्ट की फ्लटरिंग होती है, लहराता है। किस लिए लहराता है मैं आपको बताऊंगा, अभी आप समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। ये जो लेमिना होता है ना, इसकी हवा चलने पर फ्लटरिंग होती है, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो फ्रेश एयर आती है, फ्रेश एयर, और दूसरा इसको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। जैसे हवा चलने पर हमको कूलिंग इफेक्ट आता है ना, वैसे ही लेमिना को भी कूलिंग इफेक्ट आता है। तो ये पेटियोल के फ्लेक्सिबल होने से फायदा ये होगा कि लेमिना फ्लटरिंग करेगा। और आपने याद भी रखना है, पेटियोल क्या कराता है? पेटियोल कराता है फ्लटरिंग ऑफ लेमिना, फ्लटरिंग ऑफ लेमिना, लेमिना की फ्लटरिंग कराएगा। और जब लेमिना की फ्लटरिंग होगी बच्चों, तो उससे क्या फायदा होगा? उससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि कूलिंग इफेक्ट आएगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा, जैसे हवा लगने पर हमको कूलिंग इफेक्ट आता है। और बच्चों फ्रेश एयर आएगी, क्योंकि हवा चलने पर मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ेंगे तो नए मॉलिक्यूल्स आएंगे, वही ये फ्रेश एयर। अब ये जो लेमिना होगा बच्चों, ये आपने समझना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा बच्चों लेमिना वाले पार्ट को। जो लेमिना होगा ना, इसके अंदर बच्चों, ये लेमिना जो होता है ना, इसके अंदर बारीक बारीक से पाइप होते हैं बच्चों। जैसे हमारी बॉडी के अंदर पाइप लाइन होती है पूरी, जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ऐसे ही लेमिना के अंदर, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको बच्चों, समझिएगा। ये लेमिना है बच्चों, ये है लेमिना, ये लेमिना है बच्चों, लीफ का लेमिना। इस लेमिना के आप देखेंगे बीच में बच्चों आपको एक ऐसे पूरा थिक स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरह से। यहां पर हम ऐसे बनाएंगे, ये रहा, ये थिक स्ट्रक्चर। आप किसी भी लीफ को देखिएगा बच्चों, जनरली जो लीफ आपको दिखेंगे उनके बीच में आपको एक थिक स्ट्रक्चर दिखेगा। देखा होगा आपने, नहीं देखा तो अब देखिएगा ध्यान से। अगर हम इसको बायोलॉजिकली समझना चाहें, ये स्ट्रक्चर होता क्या है जो लीफ के मिड में होगा बच्चों, ये एक पाइप होता है, पाइप। और इस पाइप से खाना और पानी, इनका ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होती है ना, ऐसे ही प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। वो जाइलम फ्लोएम, सबसे बड़े वाला जाइलम फ्लोएम बीचों बीच होता है। ऐसे जैसे घर में पाइप लाइन होती है, एक मेन पाइप होगा, मेन पाइप, ऐसे ही यहां पर बच्चों एक मेन पाइप होगा। और इस मेन पाइप के साथ ऐसे छोटे छोटे पाइप लाइन्स जुड़े होते हैं। समझाता हूं मैं आपको पूरी बात, देखो कंसेप्ट के वे में पूरी बात समझ में आएगी आपको। खाना बच्चों, पानी, ऐसे सेल्स के पास पानी जाएगा, सेल से खाना आएगा, क्योंकि यहाँ वाले सेल्स खाना बनाते हैं तो वो खाना बाकी पार्ट्स को भेजेंगे, नीचे से पानी लेंगे। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर आपको लेमिना पर इस तरह से बना के दिखाना होता है बच्चों। ये बच्चों ऐसे, ये जो मैं बना रहा हूं ना बच्चों, इनको बोला जाता है वेन्स। ये जो बीच में होगा बच्चों, ये इसको बोला जाता है प्रोमिनेंट वेन। प्रोमिनेंट वेन मतलब बिल्कुल क्लियर दिखने वाला बड़ा वेन।
इस प्रोमिनेंट वेन को बोला जाता है मिड रिब बच्चों, क्योंकि बीच में होता है ये, इसलिए इसको मिड रिब बोल देते हैं, मिड रिब बीच में। और इसके साथ अटैच होते हैं, जो इससे निकलते हैं, इनको बोला जाता है वेन्स बच्चों। और वेन्स से जो निकलते हैं ऐसे छोटे पाइप, बिल्कुल नेटवर्क होता है बच्चों ये। इन छोटे पाइप को, इन नेटवर्क को बोला जाता है वेनलेट्स। समझिएगा, सबसे बड़ा होगा मिडरिब बीच में, सबसे बड़ा होगा मिडरिब, उसके साथ होंगे वेन्स और उनसे निकलेंगे वेनलेट्स, जिसको हम ऐसे बना देते हैं। ये वेन्स होंगे और छोटे वाले क्या होंगे, वेनलेट्स होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो आपने लेमिना में याद रखना है कि लेमिना पर क्या होगा। कोई भी लीफ आप देखिएगा, जनरली अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि लेमिना पर वेन्स और वेनलेट्स होंगे, छोटे छोटे वेन्स और वेनलेट्स होंगे बच्चों। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। इन वेन्स और वेनलेट्स की वजह से, इन वेन्स और वेनलेट्स की वजह से बच्चों लेमिना को हार्डनेस मिलती है, हार्डनेस, जिसको आपने याद रखना है रिजिडिटी के नाम से। क्योंकि जो वेन्स होंगे ना, इन वेन्स के अंदर पानी होगा, खाना होगा, प्लांट का सैप होगा, तो उसकी वजह से जो लेमिना होगा ना, ये ऐसे स्ट्रेट रहेगा, रिजिड रहेगा, क्योंकि लेमिना बहुत बारीक होता है और बारीक स्ट्रक्चर आसानी से कोलैप्स कर जाता है। लेकिन लेमिना कोलैप्स नहीं करेगा, क्योंकि लेमिना के अंदर पाइपलाइन बिछी होगी, देखो। यानी इन वेन्स और वेनलेट्स की वजह से लेमिना को रिजिडिटी मिलेगा, रिजिडिटी। दूसरा बच्चों, ये वेन्स और वेनलेट्स बच्चों कंडक्शन का काम करेंगे। कंडक्शन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, कंडक्शन करेंगे। किसका ट्रांसपोर्ट करेंगे, वाटर मिनरल्स और जो यहाँ पर बनेगा बच्चों खाना, फूड, इन सब का कंडक्शन। बात समझ में आ रही है। सबसे पहला पॉइंट, एक लीफ के 3 पार्ट होंगे, लीफ बेस, पेटियोल, लेमिना। लीफ बेस क्या होगा, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पेटियोल क्या होगा, एक थिन और फ्लेक्सिबल पार्ट जिससे लेमिना फ्लटरिंग करेगा, उसको कूलिंग इफेक्ट आएगा, फ्रेश एयर आएगी। और बच्चों लेमिना ग्रीन पार्ट होता है, इसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स होंगे, इनका काम होगा रिजिडिटी देना और कंडक्शन करना। अब बच्चों यहाँ आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझना है, ये स्टेम है बच्चों, स्टेम पर क्या थे, नोड और इंटरनोड। ये आ गए नोड और इंटरनोड। नोड पर क्या डेवलप होगा, नोड पर डेवलप होगा लीफ बच्चों। क्या आप बता सकते हो लीफ के कितने पार्ट होंगे, बिल्कुल बता सकते हैं, 3 पार्ट। तो बताइए ये वाला पार्ट क्या होगा, लीफ बेस, ये वाला पार्ट पेटियोल, और ये बच्चों लेमिना। एक और लीफ बना देता हूं, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। कोई दिक्कत बच्चों। बीच में क्या होगा, मिडरिब, बीच में मिडरिब। इससे क्या निकलेंगे, वेन्स और वेनलेट्स, वेन्स और वेनलेट्स। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आपने 2 पॉइंट याद रखने बेटा क्वेश्चंस करने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना है आपने बेटा। ये लीफ बेस, ये लीफ बेस कुछ प्लांट के अंदर, ये लीफ बेस कुछ प्लांट के अंदर स्वेलन हो जाता है, स्वेलन मतलब फूल जाता है, थिकनेस बढ़ जाती है इसकी। जैसे ये स्टेम है ना, इस स्टेम पर आपको लीफ बेस वाला पॉइंट स्वेलन मिलेगा, स्वेलन, ये इस तरह से जैसे मैंने बना के दिखाया। देखो ये भी लीफ बेस, ये भी लीफ बेस, ये लीफ बेस है, ये भी लीफ बेस है, लेकिन ये स्वेलन लीफ बेस नहीं, ये वाला स्वेलन लीफ बेस होगा। और जब बच्चों लीफ बेस, ये याद रखना, इस पर क्वेश्चन आया, अगर लीफ बेस बच्चों स्वेलन हो जाए तो ऐसे लीफ बेस को नाम दिया जाता है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आपने याद रखना है। अगर लीफ बेस स्वेलन हो जाए तो ऐसे लीफ बेस को बोला जाता है पल्विनस बच्चों, पल्विनस। पल्विनस मतलब स्वेलन लीफ बेस,
ये एक नाम याद रखना है। दूसरा बच्चों क्वेश्चन करने के लिए ये किस में देखने को मिलता है, ये कुछ लेग्यूम्स में देखने को मिलता है। लेग्यूम्स आप प्लांट पढ़ोगे जो पी, बीन, ग्राम, अरहर, मूंग ये वाले प्लांट होते हैं उनको लेग्यूम्स बोला जाता है। हमने पहले पार्ट्स पढ़ लिए, अब मैं मॉडिफिकेशन आपको बता रहा हूँ लीफ बेस का बच्चों, कि लीफ बेस स्वेलन हो जाएगा, इस स्वेलन लीफ बेस को कहेंगे पल्विनस और ये देखा जाता है लेग्यूम्स। दूसरा बच्चों आपने यहाँ याद रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चंस करने के लिए बच्चों, यही लीफ बेस कुछ प्लांट के अंदर ये लीफ बेस बच्चों एक्सपेंड कर जाता है, एक्सपेंड कर जाएगा। जो लीफ बेस होगा ना वो ऐसे फैल जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। और बच्चों जब ये एक्सपेंड कर जाएगा तो एक्सपेंड करने के बाद ये शीत बना लेगा। ये सवाल आता है बच्चों कि लीफ बेस के एक्सपेंड होने से क्या बनेगा, लीफ बेस के एक्सपेंड होने से शीत बन जाएगी, शीत, ऐसे शीत बन जाएगी यहाँ इस तरह से, पूरे स्टेम को कवर कर लेगा। और ये किस में देखने को मिलता है बच्चों, ये आपको देखने को मिलेगा मोनोकोट्स के अंदर। ये दो बातें आपने अलग से याद रखनी है। लीफ बेस अगर स्वेलन हो जाए तो पल्विनस कहां पर मिलेगा, लेग्यूम्स में। लीफ बेस अगर एक्सपेंड कर जाए तो शीत किस में देखने को मिलेगा, मोनोकोट में बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है बच्चों, बहुत आसान सा टर्म है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। आपने समझना है बच्चों फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी बहुत आसान है बच्चों। फाइलोटैक्सी समझने के लिए हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से एकदम टॉपिक समझ में आ जाएगा बच्चों। मैं 3 स्टेम बनाता हूँ यहाँ पर, 3 स्टेम, ये 3 स्टेम है बच्चों। बताओ स्टेम पर क्या होता है, स्टेम पर होते हैं नोड और इंटर नोड। ये नोड वाला पॉइंट है बच्चों, ये नोड वाला पॉइंट, ये नोड वाला पॉइंट है बच्चों, ये सब नोड है, ये नोड है बच्चों। फाइलोटैक्सी का मतलब मैं समझाता हूँ। फाइलोटैक्सी किसको बोला जाता है बच्चों, नोड पर क्या आता है, नोड पर आते हैं लीफ। देखो बच्चों आपने क्या देखना है, जो नोड पर लीफ आएंगे वो किस तरह से आएंगे, उनका अरेंजमेंट क्या होगा। मतलब एक स्टेम पर लीफ का अरेंजमेंट क्या होगा, इसी को कहते हैं बच्चों फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। आपने यहाँ देखना है कि स्टेम के ऊपर लीफ का अरेंजमेंट क्या होगा, लीफ अरेंज कैसे होंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों, यहाँ मैं एक नोड पर बच्चों एक लीफ बनाता हूँ, एक नोड पर एक लीफ बनाता हूँ और कुछ इस तरह से बनाता हूँ। देखो बच्चों मैं समझाता हूँ किस ऑर्डर में मैंने बनाया। देखो यहाँ बच्चों मैं एक नोड पर 2 लीफ बनाता हूँ, एक नोड पर 2 लीफ, एक नोड पर 2 लीफ, एक नोड पर 2 लीफ, इधर एक नोड पर 1 लीफ, और यहां बच्चों एक नोड पर 2 से ज्यादा लीफ, एक नोड पर 2 से ज्यादा लीफ, एक नोड पर 2 से ज्यादा लीफ। देखो बच्चों इन तीनों स्टेम पर लीफ का अरेंजमेंट अलग अलग है बच्चों। कैसे अलग अलग है कि यहां स्टेम पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहला डिफरेंस, एक नोड पर एक लीफ, एक नोड पर पेयर ऑफ लीफ और एक नोड पर 2 से ज्यादा लीफ। ये पहला डिफरेंस है बच्चों। अगर एक नोड पर एक लीफ आता हो, फाइलोटैक्सी का क्या मतलब है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। स्टेम के ऊपर लीफ कैसे अरेंज होंगे, इसको कहते हैं फाइलोटैक्सी। ये भी हम लिख देंगे, पहले समझ लो डायग्राम से बच्चों। ये वाला साइड आप मानो लेफ्ट और ये मानो राइट, ये लेफ्ट मानो और ये राइट मानो बच्चों। देखो एक लीफ मैंने राइट में बनाया, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक राइट में। 2 बातें याद रखनी है, एक नोड पर एक लीफ और एक के बाद एक, मतलब 2 राइट के बीच में एक लेफ्ट, 2 लेफ्ट के बीच में एक राइट, 2 राइट के बीच में एक लेफ्ट। मतलब एक लीफ राइट में आएगा, फिर एक के बाद फिर एक राइट में आएगा, एक लीफ लेफ्ट में आएगा, फिर एक के बाद एक लेफ्ट में आएगा। जैसे हम बच्चों को बैठा देते हैं एक बेंच छोड़कर, एक बेंच पर बैठा, एक के बाद फिर दूसरा बैठा, एक के बाद फिर दूसरा बैठा, और एक के बाद जो एक होता है बच्चों, ऐसे अरेंजमेंट के लिए टर्म यूज किया जाता है बच्चों ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट बच्चों,
ऑल्टरनेट, इसको बोला जाता है बच्चों ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी में दो बातें याद रखनी है, एक नोड पर एक लीफ होगा, एक नोड पर एक लीफ होगा, ऑल्टरनेट वे में होगा, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट। ठीक है बच्चों, एक नोड पर अगर दो लीफ हो बच्चों, मतलब पेयर ऑफ लीफ हो, एक नोड पर दो लीफ और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक राइट में तो दूसरा लेफ्ट में, ऐसा नहीं एक राइट में होगा या एक साइड में होगा एक आगे होगा, देखो ये ऑपोजिट नहीं होगा, ऑपोजिट माना जाएगा या तो दोनों साइड में हो या आगे पीछे हो, तब मानेंगे ऑपोजिट। एक नोड पर दो लीफ, पहली बात, एक नोड पर दो लीफ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे फाइलोटैक्सी को बोला जाता है ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी बच्चों। और अगर एक नोड पर दो से ज्यादा लीफ आ जाएं तो इसको नाम दिया जाता है बच्चों होल्ड फाइलोटैक्सी, होल्ड फाइलोटैक्सी। ये तीन तरह के अरेंजमेंट है बच्चों। फाइलोटैक्सी का क्या मतलब सीखा आपने, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच, यानी स्टेम पर या ब्रांच पर लीफ कैसे आएंगे, इसी को बोला जाता है फाइलोटैक्सी। अब क्वेश्चंस के लिए क्या याद रखना है बच्चों, क्वेश्चंस के लिए याद रखना है आपने ऑल्टरनेट में क्या होगा, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी के अंदर, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी के अंदर बच्चों एक नोड पर एक लीफ आएगा, एक नोड पर एक लीफ आएगा बच्चों, एक नोड पर एक लीफ, और ये लीफ आएगा ऑल्टरनेट मैनर में। इधर क्या होगा बच्चों, एक नोड पर पेयर ऑफ लीफ आएगा बच्चों, एक नोड पर पेयर ऑफ लीफ आएगा बच्चों, और इधर क्या होगा, एक नोड पर दो से ज्यादा लीफ आएंगे, मोर देन टू लीफ। इतनी बातें अगर आपने बच्चों समझ ली तो फाइलोटैक्सी का कंसेप्ट तो आपने समझ लिया। फाइलोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच, इसको कहते हैं फाइलोटैक्सी। बहुत आसान सी बात है, या तो एक नोड पर एक लीफ, या एक नोड पर दो लीफ, या दो से ज्यादा, एक एक आएगा, राइट लेफ्ट ऑल्टरनेट, दो दो आएंगे। मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा और आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं बच्चों। जब आप प्लांट की लीफ को देखेंगे ना, आप प्रैक्टिकली देखिएगा, आपको कोई मिलेगा ऑल्टरनेट, कोई मिलेगा ऑपोजिट, कोई मिलेगा होल्ड बच्चों। अब आपने एग्जाम्पल याद करने बच्चों, ये काम याद करने का, समझाने वाला काम मैंने कंप्लीट कर दिया। क्या समझाया, अरेंजमेंट ऑफ लीफ को क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी। अगर एक नोड पर एक लीफ आए तो ऑल्टरनेट, एक नोड पर दो लीफ आए तो ऑपोजिट, और एक नोड पर दो से ज्यादा लीफ आए तो होल्ड बच्चों। अब आपने एग्जाम्पल याद करने बच्चों, अब आपने एग्जाम्पल याद करने बच्चों। बच्चों आपने ऑल्टरनेट में एक ट्रिक याद रखना है, छोटा सा ट्रिक। क्या याद रखना है, चाइना जो कंट्री, चाइना, यहाँ चाइना का मतलब चाइना रोज, चाइना बनाता है सस्ते ऑल्टरनेट, मतलब चाइना ऐसी चीजें बनाता है जो सस्ती होती है, ऑल्टरनेट के वे में, कि महंगी इस्तेमाल नहीं करनी तो सस्ती इस्तेमाल कर लो। इसका क्या मतलब बच्चों, चाइना से आपने याद रखना है चाइना रोज बच्चों, और मेड से याद रखना है मस्टर्ड, चाइना मेड। सस्ते से आपने बच्चों याद रखना है सनफ्लावर, और ऑल्टरनेट तो ये आ ही रहा है, चाइना मेड सस्ते ऑल्टरनेट, चाइना रोज मस्टर्ड सनफ्लावर। एग्जाम्पल याद होना चाहिए बच्चों। ऑपोजिट फाइलोटैक्सी के अंदर आपने बच्चों दो बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखने, एक तो आपने याद रखना है बच्चों ऑल्टरनेट का, तीन एग्जाम्पल चाइना रोज मस्टर्ड और सनफ्लावर। बच्चों ऑपोजिट के अंदर आपने पहला एग्जाम्पल याद करना है बच्चों गुआवा। गुआवा जो होता है बच्चों अमरूद, आप अमरूद की लीफ देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक नोड पर दो लीफ दिखेंगे, ऑपोजिट दिखेंगे। अमरूद का पेड़ तो होता ही है हमारे घर के आसपास, या दिख ही जाएगा आपको। अमरूद के पेड़ पर आप देखिएगा एक नोड पर दो लीफ होंगे, ऐसे बिल्कुल ये अमरूद के पेड़ वाला लीफ समझो, ऑपोजिट वाला।
और दूसरा बच्चों आपने याद रखना है कैलोट्रोपिस, गुआवा और कैलोट्रोपिस, गुआवा और कैलोट्रोपिस। बच्चों होल्ड के अंदर आपने एग्जाम्पल याद रखना है एलिस्टोनिया, एलिस्टोनिया और नीरियम बच्चों, एलिस्टोनिया और नीरियम। ये बच्चों आपके एग्जाम्पल हुए, फाइलोटैक्सी वाला टॉपिक हुआ कंप्लीट। एक दूसरा टर्म बच्चों आपने समझना है इसके अंदर, बड़ा आसान सा है बच्चों, वेनेशन। ये भी बहुत आसान है और कंसेप्चुअल है बच्चों। वेनेशन का क्या मतलब है, आपने अभी पढ़ा बच्चों, लेमिना पर होंगे वेन्स और वेनलेट्स। लेमिना पर क्या होंगे, वेन्स और वेनलेट्स। अब आपने बच्चों, आपको मैं एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं कि आप प्लांट की लीफ को देखकर पहचान लोगे ये कौन सा प्लांट है। मतलब आपने कुछ नहीं करना है, प्लांट का लीफ लेना है, प्लांट का एक लीफ तोड़ लेना है, बहुत सारे लीफ होते हैं, एक लीफ तोड़ लो आप, उस लीफ को आप ऐसे देखिएगा, मान लो लीफ है आपके पास, उस लीफ को ऐसे देखिएगा। जब आप उस लीफ को देखेंगे ना तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा और उसको देखकर आप ये बता देंगे कि ये प्लांट डाइकोट होगा या मोनोकोट होगा। देखो बच्चों, आपने लीफ लिया, ये लीफ है बच्चों, और ये लीफ का क्या है बच्चों, लेमिना। बीच में क्या होगा, मिडरिब, बीच में होगा मिडरिब। अगर बच्चों आपने लीफ को देखा और लीफ देखने पर आपको कुछ ऐसा दिखा कि जो वेनलेट्स होंगे, ये मैं वेन्स बना रहा हूं, ये मैंने दो पार्ट बना दिए, मिडरिब और वेन्स, और वेन्स से क्या निकलते हैं, वेनलेट्स। अगर बच्चों आपको ऐसा दिखे कि वेनलेट्स ने नेटवर्क बनाया हुआ, नेटवर्क मतलब पूरा जाल बनाया हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे लीफ को, आपको लीफ के लेमिना पर देखने को मिलेगा कि वेनलेट्स ने पूरे लेमिना पर एक मैश बना लिया, जाल बना लिया, नेटवर्क बना लिया। अगर बच्चों लीफ के लेमिना पर वेनलेट्स का, बच्चों ये याद रखना है, केवल वेनलेट्स का, अगर वेनलेट्स का आपको नेटवर्क दिखता हो, जाल दिखता हो, तो ये जो बेटा अरेंजमेंट होगा, वेनेशन का मतलब लेमिना पर वेन्स का और वेनलेट्स का अरेंजमेंट। इसके लिए क्या करना है, लीफ लेना है और ऐसे देखना है। जैसे फाइलोटैक्सी का मतलब क्या था, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, वेनेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। अगर बच्चों वेनलेट्स नेटवर्क बना ले, और नेटवर्क के लिए बच्चों बायोलॉजिकल टर्म आता है रेटिक्यूलेट, रेटिक्यूलेट मतलब होता है नेटवर्क, इसको कहते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। अगर आपको कोई भी लीफ के अंदर बच्चों ये वाला नेटवर्क दिख जाए तो आप देखकर समझ जाएंगे कि ये डाइकोट का लीफ है बच्चों, ये डाइकोट का लीफ है बच्चों, डाइकोट लीफ। यानी आप प्लांट के लीफ को देखकर बता सकते हैं डाइकोट होगा कि नहीं होगा। अगर नेटवर्क बना तो ये डाइकोट होगा। इस नेटवर्क को क्या कहेंगे, रेटिक्यूलेट। इसको आप डॉक्टर से याद रख लेंगे, डी डाइकोट, आर रेटिक्यूलेट। दूसरा बच्चों, दो ही तरह के जनरली आपको अरेंजमेंट दिखेंगे। ये लेमिना है बच्चों, वेनेशन की डेफिनेशन अभी मैं लिख दूंगा बच्चों, ये लेमिना है, ये लेमिना है बच्चों, ये रहा लेमिना। आपने देखा, अच्छा ये मिडरिब है बच्चों, आपने ये देखा कि लेमिना पर वेनलेट्स नहीं है, बस ऐसे पैरेलल लाइंस चल रही हैं, पैरेलल लाइंस। देखिएगा बहुत ध्यान से, इसलिए मैंने कहा था लीफ का टॉपिक पढ़ने के बाद लीफ को देखने का नजरिया बदल जाएगा आपका। या तो आपको नेटवर्क दिखेगा, मतलब डाइकोट है भाई, डाइकोट नेटवर्क, और वेनेशन का नाम है रेटिकुलेट वेनेशन। अगर बेटा वेन्स एक दूसरे के पैरेलल हो, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल, ऐसे एक दूसरे के अगर पैरेलल हो बच्चों, एक दूसरे के पैरेलल 0 डिग्री का एंगल हो, तो ऐसे वेनेशन को बोला जाता है बच्चों पैरेलल वेनेशन। अरे कुछ भी नहीं है, जो टर्म का मतलब है वही नाम है बस। रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क, रेटिकुलेट वेनेशन, वेनलेट्स का नेटवर्क, याद रखिएगा वेनलेट्स का नेटवर्क। वेन्स अगर पैरेलल चले, पैरेलल वेनेशन, और अगर आपको पैरेलल वेनेशन दिख गया तो ये है मोनोकोट लीफ बच्चों, ये है मोनोकोट लीफ। या तो होगा नेटवर्क या होंगे पैरेलल। किसी भी लीफ को देखिएगा लेक्चर पढ़ने के बाद, घर के बाहर जो लीफ आपको दिखेगा, नेटवर्क दिख गया डाइकोट, पैरेलल दिख गया मोनोकोट। वेनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ
अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लेमिना ऑफ लीफ। दो तरह का होता है, रेटिक्यूलेट और पैरेलल। ये खत्म हुआ बच्चों। एक हो गया फाइलोटैक्सी, सबसे पहले हमने पार्ट्स पढ़ लिया, फाइलोटैक्सी पढ़ा, वेनेशन पढ़ा, और एक बच्चों सेकंड लास्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान सा बच्चों, टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स के कितने टाइप होते हैं? देखो बच्चों ये बहुत आसान है। लीफ के दो टाइप होते हैं, लीफ के दो टाइप होते हैं। लीफ को आप देखकर पहचान लोगे, ये सब ऑब्जर्व करने वाला है बच्चों। आप देखिएगा दो तरह के लीफ होते हैं। एक लीफ होते हैं जिनको बोला जाता है सिंपल लीफ, और एक होते हैं जिनको बोला जाता है कंपाउंड लीफ। या तो लीफ होगा सिंपल या होगा लीफ कंपाउंड। दो तरह के लीफ होते हैं, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है? अब कैसे पहचानोगे लीफ सिंपल होगा कि कंपाउंड होगा? देखो बच्चों, इसमें दो कंडीशन है बच्चों, इसके अंदर दो कंडीशन। दो में से अगर एक दिख गया, दो में से कोई भी एक हुआ तो सिंपल लीफ। दोनों तो नहीं होंगे, दो में से कोई एक ही होगा। यहां दो कंडीशन है बच्चों, दो कंडीशन। पहली कंडीशन ये बच्चों कि आपको ये देखना है जो लेमिना होगा, लेमिना, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, कंसेप्ट है पूरा ये। जो लेमिना होगा वो लेमिना एंटायर होगा, कंप्लीट होगा, मतलब उसके अंदर आपको कोई कट नहीं दिखेगा। कट का क्या मतलब हुआ? आपको बेटा कुछ लीफ के लेमिना में ऐसे कट दिखेंगे, देखना ऐसे, इस तरह से। देखा है आपने? बिल्कुल देखा होगा। इसको बोला जाता है बच्चों कट, और कट को ही बोला जाता है यहाँ इंसीजन। इंसीजन मतलब उसमें कट लगा होना, या तो कट ना हो, देखो कट नहीं है, ये किनारे कहलाते हैं मार्जिन बच्चों। किनारों को बोला जाता है मार्जिन। मार्जिन पर कोई कट नहीं है, देखो पूरा एक मार्जिन है बिल्कुल, और इधर देखो कट लगा हुआ है। दो कंडीशन है बेटा। पहली कंडीशन कि इंसीजन हो ही ना, पहली कंडीशन कि उसमें कट लगा ही नहीं है। देखो पहली कंडीशन नो इंसीजन, नो इंसीजन। जब बच्चों उसमें इंसीजन नहीं होगा तो लेमिना एंटायर होगा। एंटायर मतलब पूरा का पूरा एक लेमिना होगा, ये कहलाएगा सिंपल लीफ। अगर लीफ में कोई कट नहीं दिखता, सिंपल लीफ। दूसरी कंडीशन बेटा कट तो लगा होगा, कट तो लगा होगा, जैसे यहां पे दिख रहा है, इंसीजन तो होगा, यहां इंसीजन होगा, लेकिन ये इंसीजन बच्चों मिडरिब तक नहीं जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इंसीजन होगा लेकिन इंसीजन बस स्टार्टिंग में ही होगा, यहां बीच तक नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा कट बीच तक जा रहा है, मिडरिब तक जा रहा है। अभी जब इसको पढ़ेंगे ना तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो बात और क्लियर होगी, बिल्कुल बढ़िया से क्लियर बात समझ में आएगी। इंसीजन होगा लेकिन इंसीजन टच नहीं करेगा, डू नॉट टच मिडरिब। बेटा सिंपल लीफ में इंसीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर नहीं हुआ तो बिना इंसीजन वाला सिंपल लीफ, और इंसीजन अगर होगा तो ये मिडरिब तक नहीं जाएगा। इधर दो कंडीशन नहीं है बच्चों, इधर एक ही कंडीशन। कंपाउंड लीफ में एक ही कंडीशन, इंसीजन होगा बच्चों, इंसीजन होगा, ये इंसीजन टच करेगा मिडरिब को, और इस तरह से टच करेगा कि ये इंसीजन डिवाइड कर देगा लेमिना को, डिवाइड लेमिना इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स। क्या मतलब हुआ जो लाइन मैंने बोल दी? यहां कट होगा बच्चों, कट होगा, देखो यहां कट होगा बच्चों, ये बच्चों देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा एक लेमिना है बच्चों, पूरा का पूरा एक लेमिना, ये पूरा का पूरा एक लेमिना है बच्चों, कंप्लीट ये पूरा एक लेमिना। ये बीच में बच्चों इंसीजन है, ये इंसीजन, और ये इंसीजन मिडरिब तक जा रहा है। देखो ये कट मिडरिब तक, कट मिडरिब तक, कट मिडरिब तक, कट मिडरिब तक। इंसीजन होगा और कट इस तरह से होगा
कि लेमिना के बहुत सारे छोटे छोटे लीफ बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि मिडरिब तक कट चला जाएगा। मान लो ये लेमिना है और बीच में मिडरिब ये रखा हुआ है। अब जब हम लेमिना को कट करेंगे, तो कट इस तरह से देखना है हमने यहाँ पर कि ये कट मिडरिब को टच करेगा। अच्छा एक बात और, मैंने बोल दिया लेमिना को कट करेंगे, हमने कट नहीं करना है, ये नेचुरल होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कट नेचुरल होते हैं, नेचुरल, हमने नहीं लगाना है कट। जो नेचुरल कट होगा ना, बस उसको देखना है हमने। अगर मिडरिब तक नहीं गया तो सिंपल लीफ, और मिडरिब तक गया तो कंपाउंड लीफ, और इस तरह से गया कि बहुत सारे छोटे छोटे लीफ बन गए। बस ये कहलाएगा कंपाउंड लीफ। इतनी सी बात है। इंसीजन नहीं है, सिंपल लीफ। इंसीजन थोड़ा थोड़ा है तो भी सिंपल लीफ। पूरा इंसीजन हो, कंपाउंड लीफ। बच्चों अब आपने यहां जानना है कंपाउंड लीफ दो टाइप के होते हैं। बस दो बातें याद रखनी है आपने। टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ। टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ बच्चों, कंपाउंड लीफ दो तरह का होता है। पहला कंपाउंड लीफ इस तरह से होगा बच्चों, पहला कंपाउंड लीफ इस तरह से होगा। ये स्टेम है बच्चों, समझिएगा। ये लीफ बेस, ये पेटियोल, और ये है बच्चों आपका मिडरिब। इस मिडरिब पर ऐसे लीफलेट्स होंगे, ऐसे बच्चों। मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, सिर्फ ना आपको समझाने के लिए। ये लीफलेट्स हैं बच्चों, ये लीफलेट्स, ये लीफलेट्स, ये बहुत सारे लीफलेट्स। और मजेदार बात क्या है बच्चों, यहां पर जो ये मिडरिब होगा ना, ये मिडरिब, ये मिडरिब बच्चों एक एक्सेस की तरह काम करेगा। जैसे कॉमन एक्सेस हो ना, उस एक्सेस पर आते हुए दिखेंगे आपको छोटे छोटे लीफलेट्स। इनको बोला जाएगा बच्चों लीफलेट्स। ये कहलाएंगे लीफलेट्स। और ये लीफलेट किसके ऊपर होंगे? ये लीफलेट्स होंगे मिडरिब के ऊपर। बच्चों मिडरिब का आपने नाम याद रखना है। मिडरिब को बोला जाता है रेचिस। ये इंपॉर्टेंट। जो यहाँ मिडरिब होगा ना, ये लीफ बेस, ये पेटियोल, ये पूरा का पूरा लेमिना, और लेमिना के बीच में मिडरिब। मिडरिब का नाम रेचिस। कब? मिडरिब का नाम रेचिस कब होगा? जब बहुत सारे लीफलेट्स उसके ऊपर आ जाएंगे। जब मिडरिब के ऊपर बहुत सारे लीफलेट्स आ जाएंगे तो उसका नाम रेचिस हो जाएगा। और बच्चों ऐसे कंपाउंड लीफ को बोला जाता है पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ मतलब मिडरिब के ऊपर बहुत सारे लीफलेट्स। और प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल बता दूं बच्चों आपको इसका। प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है नीम बच्चों। नीम के अंदर यही होता है। आप छोटे छोटे उसके जो लीफ समझते हो ना, वो लीफ नहीं होते, वो लीफलेट्स होते हैं, लीफलेट्स। ये पूरा का पूरा एक लेमिना होगा, नेचुरली इस तरह से डेवलप होता है कि उसमें इंसीजन लगते चले जाते हैं। और दूसरा जो होगा बच्चों, उसका नाम पहले मैं बता देता हूँ, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पहला पिनेटली कंपाउंड लीफ, दूसरा पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ क्या होगा बच्चों, ये स्टेम होगा, ये लीफ बेस होगा, ये पेटियोल होगा, और बच्चों ये पेटियोल। यहां आपने बच्चों याद ये रखना है कि पेटियोल के टिप पर लीफलेट्स दिखेंगे ऐसे। यहां पेटियोल के टिप पर नहीं है, यहां पेटियोल के टिप पर आपको लीफलेट्स दिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। यानी जो लीफलेट्स होंगे वो कहां होंगे? टिप ऑफ पेटियोल पर। अगर लीफलेट्स हो मिडरिब पर तो पिनेटली कंपाउंड लीफ, और लीफलेट्स हो टिप ऑफ पेटियोल पर बच्चों तो ये कहलाता है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल याद रखना है बच्चों, सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन में बच्चों ऐसा ही देखने को मिलता है। सिल्क कॉटन के अंदर पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होता है। तो हमने पहले लीफ पढ़ा दो टाइप का, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में तो मोस्टली लीफ सिंपल ही होते हैं। बस आपको कंपाउंड में दो बातें याद रखनी है, या तो मिडरिब पर होंगे या टिप पर होंगे। अगर मिडरिब पर अलग अलग दिखेंगे तो पिनेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ मिडरिब नहीं दिखता, यहाँ मिडरिब खो जाता है, डिवाइड हो जाता है। खो जाने का मतलब लीफलेट्स में बट जाता है। यहाँ अलग से दिखता है मिडरिब।
यहाँ नहीं दिखता है, इसलिए यहाँ डिफाइन किया जाता है कि ये पेटियोल के टिप पर होंगे। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। आखिरी टॉपिक बच्चों लीफ का, आपने पढ़ना है बच्चों मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये बहुत आसान है बच्चों, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स बच्चों। सबसे पहला मॉडिफिकेशन, अच्छा लीफ का काम क्या होता है? खाना बनाना, लेकिन अब लीफ अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई कर लेगा। जैसे बच्चों पहला मॉडिफिकेशन, सबसे पहला मॉडिफिकेशन होता है बच्चों लीफ टेंड्रिल्स। बच्चों याद कीजिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था स्टेम टेंड्रिल्स, यहाँ पढ़ रहे हैं लीफ टेंड्रिल्स। समझिएगा बच्चों लीफ टेंड्रिल्स क्या होते हैं। ये स्टेम है बच्चों, ये स्टेम है बच्चों। इस स्टेम पर क्या होगा? इस स्टेम पर होगा नोड बच्चों। नोड पर क्या निकलेगा? नोड पर निकलेगा लीफ। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से समझो बच्चों, दो बातें होती हैं, या तो लीफलेट्स। अच्छा लीफलेट्स कब होंगे? जब कंपाउंड लीफ होगा। सिंपल लीफ में तो लीफलेट्स नहीं होते। या तो लीफलेट्स या फिर बच्चों टिप ऑफ लेमिना कन्वर्ट हो जाए टेंड्रिल में, इनको नाम देंगे लीफ टेंड्रिल। यानी ये लेमिना था, इसका टिप वाला पार्ट बेल में कन्वर्ट हो गया, बेल में। टेंड्रिल्स बेल को ही तो बोला जाता है। अगर एक्सिलरी बर्ड से बनेंगे, अगर एक्सिलरी बर्ड से बनेंगे तो स्टेम टेंड्रिल कहलाएंगे, और अगर बच्चों लेमिना से बनेंगे तो ये लीफ टेंड्रिल कहलाएंगे। आपने याद रखना है बच्चों कि लीफ टेंड्रिल का काम क्या होता है? लीफ टेंड्रिल होते हैं सपोर्ट देने के लिए, ये होते हैं सपोर्ट देने के लिए। और इनका एग्जाम्पल आपको लीफ टेंड्रिल पी प्लांट में देखने को मिलेंगे, जो मटर का पौधा होता है उसमें देखने को मिलेंगे लीफ टेंड्रिल। पहला मॉडिफिकेशन कि लीफ टेंड्रिल्स बना देता है। एग्जाम्पल पी, किस लिए? वही पुराना काम, सपोर्ट देना, पहला मॉडिफिकेशन। दूसरा मॉडिफिकेशन बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। दूसरा मॉडिफिकेशन, लीफ के मॉडिफिकेशन से कांटे बनेंगे, और ये हम पहले पढ़ चुके बच्चों। बताओ किस में पढ़ चुके? कैक्टस में बच्चों। अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं उसको। कैक्टस में हमने पढ़ा था बच्चों ग्रीन स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? फाइलोक्लेड बच्चों। ये क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम। फाइलोक्लेड होता है मॉडिफाइड स्टेम, किस लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। जो बेटा नोड वाले पॉइंट होंगे, स्टेम के ऊपर नोड होते हैं, नोड वाले पॉइंट पर लीफ मॉडिफाई हो जाएंगे कांटों में ऐसे। ये बच्चों इन्हीं का नाम होगा स्पाइन। एक इसलिए होंगे बच्चों, कोई भी बता सकता है, कांटे होंगे प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। एग्जाम्पल क्या होगा? पुराने वाला कैक्टस, कैक्टस जिसको एक नाम और दिया था ओपेनशिया बच्चों। अच्छा ध्यान से समझिएगा बच्चों, थॉर्न्स और स्पाइन दोनों का मतलब कांटे होता है, लेकिन बायोलॉजिकली दोनों को अलग समझा जाता है। थॉर्न्स बनते हैं एक्सिलरी बर्ड से जो मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, और स्पाइन बनते हैं लीफ से बच्चों। जो कांटे होते हैं थॉर्न्स, थॉर्न्स वाले कांटे वो थोड़े बड़े होते हैं, और स्पाइन वाले कांटे बारीक होते हैं। ये थोड़े ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये कम होते हैं, क्योंकि उनमें थिकनेस होती है। जैसे निडल है बच्चों, जितना स्ट्रक्चर बारीक होगा उतना पॉइंटेड बन जाएगा, और जितना थिक होगा उतना कम पॉइंटेड बनेगा। तो ये थोड़े ज़्यादा चुभने वाले होते हैं। इनका एक काम प्रोटेक्शन होता है, दूसरा काम होता है बच्चों वाटर लॉस को कम करना। वो फाइलोक्लेड में हमने बताया था। दो मॉडिफिकेशन हो गए, पहला लीफ टेंड्रिल, दूसरा हो गया बच्चों स्पाइन। थर्ड मॉडिफिकेशन बच्चों, लीफ अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे खाने को स्टोर करने के लिए। इनको बोला जाता है फ्लैशी लीव्स बच्चों, फ्लैशी लीव्स। फ्लैशी लीव्स के अंदर क्या होगा? फ्लैशी लीव्स के अंदर स्टोर्ड फूड होगा, मतलब लीफ अपने अंदर खाना भर लेगा। और एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा अनियन और गार्लिक बच्चों। अनियन और गार्लिक। अनियन का बायोलॉजिकल नेम याद कर लेना, एलियम सेपा, एलियम सेपा, और गार्लिक का एलियम सेटाइवम। प्याज और लहसुन बच्चों, इन दोनों के अंदर मॉडिफाइड लीफ होते हैं। कैसे होते हैं आप देखिएगा बच्चों, अनियन और गार्लिक के अंदर मैं एक अनियन बना देता हूं। एक ऐसा डिस्कॉइड स्ट्रक्चर दिखेगा आपको,
इस पर ऐसे हेयर्स होते हैं, ये तो इसके रूट होते हैं बच्चों, ये स्टेम होता है और इसके ऊपर ऐसे लीफ होते हैं, जो पार्ट हम इस्तेमाल करते हैं ये बच्चों, यही होते हैं फ्लैशी लीव्स, ये फ्लैशी लीव्स होते हैं बच्चों। ये रूट होंगे, इनको नाम दिया जाता है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट मतलब स्टेम से बनने वाले रूट, एबनॉर्मल रूट। ये होता है बेटा इसका डिस्कॉइड स्टेम, और स्टेम के ऊपर नोड होते हैं और नोड पर डेवलप होते हैं फ्लैशी लीव्स, मतलब इनके अंदर फूड स्टोर होता है। तो पहला मॉडिफिकेशन सपोर्ट देने के लिए हो गया, दूसरा प्रोटेक्शन, तीसरा खाने को स्टोर करने के लिए, फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, नाम ही इंपॉर्टेंट है। एक आपने पढ़ा था फाइलोक्लेड बच्चों, इधर फाइलोड होगा बच्चों, फाइलोड, देखो यहाँ फाइलोक्लेड पढ़ा ना, ये दोनों नाम अक्सर बेटा ऑप्शन में मिलते हैं, फाइलोक्लेड मिलेगा और इसके साथ में फाइलोड मिलेगा। फाइलोक्लेड बच्चों स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है और फाइलोड लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। समझिएगा बेटा, सबसे पहले फाइलोड आपको एक प्लांट में देखने को मिलेगा जिसका नाम आपको याद होना चाहिए। किस लिए होगा वो मैं बताऊंगा, किससे बनेगा वो बताऊंगा। प्लांट का नाम है बच्चों ऑस्ट्रेलियन, प्लांट का नाम है ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, प्लांट का नाम है ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। ये डायरेक्ट सवाल है बिल्कुल, फाइलोड प्रेजेंट इन, फाइलोड प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, फाइलोड प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। बच्चों कैसे बनेगा बच्चों, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया के प्लांट में क्या होता है, ये स्टेम है उसका, ये नोड होगा बच्चों, नोड पर डेवलप होगा लीफ बच्चों, नोड पर क्या डेवलप होगा, लीफ। लीफ के तीन पार्ट थे, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। बच्चों ये जो यहां पर लेमिना होगा ना, जो लीफ होगा, ये लीफ बच्चों थोड़े टाइम तक रहता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे फाइब्रस रूट में हमने पढ़ा था प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े टाइम तक रहता है, ऐसे ही यहां पर लेमिना शॉर्ट लिव्ड होगा, थोड़े टाइम तक रहेगा। उसके बाद बच्चों जो ये पेटियोल वाला पार्ट होगा, अभी पढ़ा था ना लीफ का पार्ट होगा पेटियोल, ये पेटियोल बच्चों एक्सपेंड कर जाएगा ऐसे, ये पेटियोल, और ये कन्वर्ट हो जाएगा लीफ जैसे स्ट्रक्चर में, इसी का नाम है बच्चों फाइलोड। फाइलोड क्या होगा, बेसिकली फाइलोड पेटियोल का मॉडिफिकेशन होगा, पेटियोल का मॉडिफिकेशन, जो पेटियोल वाला पार्ट होगा ना उसका मॉडिफिकेशन होगा। किस लिए होगा, ताकि ये खाना बना सके, ये फोटोसिंथेसिस कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके बच्चों। देखो मैं आपको दिखाता हूं बच्चों मॉडिफिकेशन। देखो बच्चों ये है फाइलोड। जो लीफलेट्स होंगे ना वो तो बहुत छोटे होंगे, जो फाइलोड वाला पार्ट होगा ये बेसिकली पेटियोल के मॉडिफिकेशन से बनेगा। जो लीफ का दूसरे वाला पार्ट था ना पेटियोल, ये मॉडिफाई होकर कन्वर्ट हो जाएगा फाइलोड के अंदर बेटा। ये है देखो, ये फाइलोड है, फाइलोड ऊपर लिखा हुआ ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में देखा जाता है। देखो बच्चों ये फाइलोड, छोटे छोटे लीफ होंगे और जो पेटियोल वाला पार्ट होगा वो फाइलोड बना देगा मॉडिफाई होकर। देखो बच्चों ये है लीफ टेंड्रिल्स, ये लीफ होगा, इसका टिप वाला पार्ट टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाएगा, लीफ टेंड्रिल। और बच्चों ये रहा फ्लैशी लीव्स, जो मैंने अनियन का एग्जाम्पल दिया, मैंने बनाया भी था आपके सामने। रूट होगा, स्टेम होगा, ये फ्लैशी लीव्स होते हैं, इनके अंदर खाना भरा होता है।
और ये है बच्चों आपके लीफ टेंड्रिल, वही दिखाया गया लीफ का टेंड्रिल सपोर्ट देने के लिए। देखो ये कोई यहाँ पर सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स, ये प्लांट है, इसके लीफ से निकलेगा टेंड्रिल और ये इस स्ट्रक्चर पर कॉइल हो जाएगा तो इसको सपोर्ट मिलेगी। और बच्चों लास्ट मॉडिफिकेशन आपने जो याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट रोकना। बच्चों 4 मॉडिफिकेशन हो गए। लीफ का टेंड्रिल पढ़ लिया हमने, दूसरा मॉडिफिकेशन पढ़ा बच्चों स्पाइन होंगे, थर्ड मॉडिफिकेशन पढ़ा फ्लैशी लीव्स, फोर्थ मॉडिफिकेशन फाइलोड, और फिफ्थ और लास्ट आपने बेटा यहाँ पर याद रखने कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं ऐसे प्लांट्स को जो इंसेक्ट को खाते हों। इंसेक्ट खाने वाले प्लांट को बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। बेटा इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर मॉडिफाइड लीफ होती है और बड़ी मज़ेदार लीफ होती है। देखिएगा बच्चों आप इंसेक्टिवोरस प्लांट में आपको कैसे लीफ दिखेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर आपको किस तरह से लीफ दिखेंगे बच्चों। इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर आपको लीफ देखने को मिलेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चों। और जो इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर मॉडिफाइड लीफ होगा, मैं आपको इनका इमेजेस भी दिखाऊंगा, अभी वो ओपन नहीं हो रहा है। आपने बच्चों पहले एग्जाम्पल याद करने इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर। पहला एग्जाम्पल आपने याद करना है बच्चों वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप मतलब इसके लीफ इस तरह से मॉडिफाइड होंगे कि इंसेक्ट को ट्रैप कर लेंगे। ये आपने याद रखना है बच्चों। एक नाम आपने याद रखना है ब्लैडर वॉर्ट। ब्लैडर वॉर्ट बच्चों, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट का नाम है ब्लैडर वॉर्ट बच्चों। ब्लैडर वॉर्ट का ही दूसरा नाम आपने याद रखना है बच्चों यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया बच्चों। एक आपने याद रखना है इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर बच्चों नेपेंथिस। नेपेंथिस इसको पिचर प्लांट बोला जाता है, पिचर प्लांट नेपेंथिस। और एक याद रखना है बच्चों आपने संडिव। संडिव ये बच्चों कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट, और इनका लीफ बच्चों इस तरह से मॉडिफाइड होगा कि ये इंसेक्ट को बहुत आसानी से ट्रैप कर लेंगे, पकड़ लेंगे। बच्चों 4 मॉडिफिकेशन मैंने आपको बता दी। पहला मॉडिफिकेशन बताया लीफ के टेंड्रिल, दूसरा मॉडिफिकेशन स्पाइन बताया, थर्ड मॉडिफिकेशन बच्चों हमने फ्लैशी लीव्स, और फोर्थ पढ़ा बच्चों हमने फाइलोड। बच्चों मैंने आपको दिखा दिया फाइलोड कैसा होता है बच्चों। ये रहा फाइलोड, ये फाइलोड है बच्चों, है ना। और ये भी फाइलोड ये बच्चों, ये लीफ टेंड्रिल है बच्चों, और ये फ्लैशी लीव्स है। आपने बच्चों इसके बाद कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम याद रखने। इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर लीफ बच्चों मॉडिफाइड हो जाते हैं। देखो ये बच्चों लीफ है, लीफ जनरली आपको लीफ ऐसे नहीं दिखते हैं, और ये इंसेक्ट है बच्चों। ये लीफ इस तरह से मॉडिफाई होगा कि जैसे ही इंसेक्ट इसके ऊपर आकर बैठेगा उसको ट्रैप कर लेगा। ये जो प्लांट है ना बच्चों, इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप ऐसा प्लांट होगा जो एकदम से इंसेक्ट को ट्रैप कर लेगा। आपने इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम याद करने। पहला नाम याद करना है वीनस फ्लाई ट्रैप, दूसरा नाम याद करना है बच्चों ब्लैडर वर्ट। ये ब्लैडर वर्ट है बच्चों। ब्लैडर वर्ट को ही यूट्रिकुलेरिया बोला जाता है। इसके लीफ इस तरह से मॉडिफाई होंगे कि इंसेक्ट को एकदम से पकड़ लेंगे बच्चों। ये ब्लैडर वर्ट, ये याद रखना है बच्चों आपने। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। संडिव इसका नाम है बच्चों, ड्रोसेरा भी बोला जाता है इसको। संडिव ये बीच में इंसेक्ट है, ये लीफ है, देखो पूरा मॉडिफाइड लीफ। इसके पार्ट्स नहीं जानने हैं आपने, बस जानना है मॉडिफाइड लीफ देखने में ऐसा होता है। ये रहा बच्चों पिचर प्लांट, देखो ये लीफ है पूरा का पूरा, और ये लीफ ऐसा होगा कि यहाँ आकर इंसेक्ट बैठेगा, ये बंद हो जाएगा। इंसेक्ट अंदर, फिर इसमें से एंजाइम्स निकलेंगे लीफ में से, इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेंगे, उसका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये मॉडिफाइड बच्चों लीफ होते हैं जो आपने याद रखने। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ बच्चों, जो नाम आपने याद रखने ना, इंसेक्टिवोरस
इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर ये 5वां मॉडिफिकेशन है बच्चों। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर आपने बच्चों लीफ के प्लांट के नाम याद रखने। पहला नाम याद रखेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। दूसरा नाम याद रखना है बच्चों आपने ब्लैडर वॉल्ट, ब्लैडर वॉल्ट। ब्लैडर वॉल्ट को ही बोला जाता है यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। थर्ड आपने याद रखना है बच्चों ड्रॉसेरा, ड्रॉसेरा। इसको संडीव बोला जाता है, संडीव। फोर्थ याद रखना है बच्चों आपने नेपेंथिस, नेपेंथिस को पिचर प्लांट बोला जाता है, पिचर प्लांट। ये बच्चों 4 नाम आपने याद रखने। हमने बच्चों लीफ वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। उससे रिलेटेड कुछ और अगर यहाँ इमेजेस होंगे मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों। हमने जो स्टेम पढ़ा था ना वो वाला भी बच्चों, स्टेम का मॉडिफिकेशन, जो सेकंड लेक्चर हमने पढ़ा था ना जिसके अंदर मॉडिफाइड स्टेम्स हमने पढ़े थे। ये देखो बच्चों, मॉडिफाइड स्टेम में हमने पढ़ा था स्टेम टेंड्रिल्स। ये रहे बच्चों स्टेम टेंड्रिल, एक्सिलरी बर्ड स्टेम टेंड्रिल। दूसरे वाले लेक्चर का है बच्चों थॉर्न्स, कांटे। सिट्रस और बोगनविलिया में पढ़ा था बच्चों हमने। थर्ड कैक्टस, ये रहा बच्चों कैक्टस प्लांट। ये पूरा फाइलोड, फाइलोड, फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड के ऊपर होते हैं स्पाइन्स, कांटे। और ये रहा बच्चों यूफॉर्बिया प्लांट। ये कैक्टस था फ्लैटन और ये यूफॉर्बिया है बच्चों, यूफॉर्बिया मॉडिफाइड। ये हम पढ़ चुके बच्चों। ये रहा बच्चों क्लेडोड, रस्कस और एस्पेरेगस। मैंने लिखाया था, देखना लेक्चर को बच्चों एग्जाम्पल। और ये रहा बच्चों टेंड्रिल, कुकुम्बर के अंदर स्टेम टेंड्रिल एक्सिलरी बर्ड से बनेगा बच्चों। ये वही है कैक्टस प्लांट जिस पर दिख रहे हैं आपको फाइलोक्लेड और लीफ के स्पाइन्स। ये रहा बच्चों थॉर्न, कांटा। बेसिकली आपको मैंने कंसेप्ट बताया, डायग्राम से समझाया, एग्जाम्पल लिखाए। आपने इनको बच्चों इसी तरह याद करना है, तभी याद रहेगा। ये इमेजेस देखकर तो बस आप समझ सकते हो। जैसे रनर है बच्चों, देखो मैंने रनर में बताया था ये रन करता रहेगा, डायग्राम बना के समझाया था। ये रहा बच्चों स्टॉलन, ऊपर उठेगा, देखो डायग्राम बनाया हुआ है मैंने अपनी कॉपी में, देखना। ऊपर ग्रो करेगा, फिर नीचे डाउनवर्ड, नीचे की तरफ रुक जाएगा, फिर ये नीचे रूट बनाएगा, ऊपर स्टेम बनाएगा, लीफ बनाएगा। ये रनर, ये स्टॉलन बच्चों। और ये रहा बच्चों पानी वाला रनर जिसको हमने ऑफसेट नाम दिया था। और ये सकर है बच्चों, देखो सकर नीचे चलेगा। अंडरग्राउंड में पढ़ा था हमने बच्चों, अंडरग्राउंड में सकर आता है और बच्चों सब एरियल में आता है ऑफसेट, मतलब इसी तरह से। अच्छा ये बच्चों देखो बेनियन ट्री, बेनियन ट्री के रूट्स जिनको हमने नाम दिया था प्रॉप रूट्स, पिलर की तरह काम करते हैं, है ना। ये रहे बच्चों शुगर केन के रूट्स जिनको हमने बोला था स्टिल्ट रूट्स, गन्ने में होते हैं सपोर्ट देने के लिए, है ना। और ये रहा बच्चों पोटैटो प्लांट, आलू का प्लांट जिसमें ट्यूबर होते हैं। बात बताने की आप इमेजेस से इनको देखकर समझ सकते हो, हाँ ऐसा होता है। लेकिन जब आप डायग्राम बनाकर इनको अपने आप बनाकर पढ़ोगे, याद करोगे, उससे ज़्यादा बेहतर याद रहेगा। 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए, रूट, स्टेम और लीफ। अगले लेक्चर में बच्चों स्टार्ट करेंगे फ्लावर, ठीक है।